नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा और यात्रा के हर पड़ाव से ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ घंटे बाद ही बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। सुबह यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलने वाला है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंज रहे हैं और शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए बेस कैंप बालटाल से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जुबा पर महादेव का नाम। सामने ऊंचे पहाड़ पर बाबा बर्फानी का धाम। मुश्किल है रास्ता, पर शिव भक्तों को मुश्किलों से क्या वास्ता। चल पड़े हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए और पहुंचने लगे हैं बालटाल के बेस कैंप पर। शिव भक्तों के इस उत्साह में गुड न्यूज टुडे की टीम भी शामिल है। इस पावन पवित्र यात्रा के हर पड़ाव से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर अहम तस्वीर के साथ। भारी संख्या में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है हिमांशु की ये तमाम लोग जो हैं वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना जोश इनके अंदर है। यहाँ की ऊंचाई की अगर बात करें तो 10,500 फीट के आसपास ये ऊंचाई है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी काफी होती है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन इनका जोश देख करके ये साबित हो रहा है कि ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप से शुरू होती है। पहलगाम के पारंपरिक रूट की तुलना में बालटाल के रास्ते गुफा तक पहुंचना ज्यादा आसान है और दूरी भी कम है। हाँ, मगर ऊंचे पर्वत और दुर्गम रास्ते की यात्रा थोड़ी कठिन है। तो क्या हुआ? महादेव के भक्त गुरुवार की सुबह यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं। बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं और यहाँ के इंतजाम से बेहद खुश हैं। व्यवस्था बहुत ही, सरकारी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और पूरी ही चेकअप से मतलब जहाँ हर एक को चेक करके भेज रहे हैं। पूरे जो उनके पेपर वर्क है वो भी पूरा देखकर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आशंका थी कि अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो सकती है, लेकिन तस्वीरें देखिए, जोश देखिए। मन में शिव है तो भाई खौफ कैसा। जत्थे निकल पड़े हैं। पहले दिन ही बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना है। सरकार ने भी सुरक्षा और सुविधा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ, करीब 2.5 लाख के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन कंफर्मेशन करीब 85,000 के आसपास लोगों के हुए हैं, जो कि बालटाल से यहाँ से यात्रा करेंगे और दूसरा जो एक्सिस है वो पहलगाम का, उन दोनों तरफ से। जिस तरीके की स्थिति पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से कहा जा रहा था कि श्रद्धालुओं में उत्साह वैसा नहीं होगा, लेकिन तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और आगे पीछे तक आप देख सकते हैं। मेरी ये जो है अमरनाथ यात्रा 32वीं है। मैं पिछले 32 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। 89 में मैंने पहली बार यात्रा की थी, तो यहाँ पे 2 भंडारे लगते थे। वहाँ पे आपके ये जो है ज्ञानगिरी के पास एक ज्ञानगिरी का था और एक दूसरा भंडारा था। उसके बाद मेरी 31 यात्रा हो गई है। पिछले 25 साल से मैं पहले दिन भवन के वहाँ पे भवन करके आता हूँ दर्शन, और ये मेरी 32वीं यात्रा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कांगड़ा से आया हूँ, हिमाचल प्रदेश से। और हम लोग जब आतंकी हमला हुआ तो हमारे कांगड़ा में सब लोग डरे हुए थे कि कैसे होगा अमरनाथ यात्रा। मेरी 4थी यात्रा है ये, लेकिन यहाँ आके उत्साह देख के ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकी का डर नहीं है। भोले बाबा हमारे साथ हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जम्मू और श्रीनगर से शिव भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बालटाल के बेस कैंप पर पहले से भक्तों का जमावड़ा है। जैसे जैसे श्रद्धालु आते जाएंगे, ये टेंट सिटी और गुलजार होती जाएगी। पीपीआई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है।
जो 3 तारीख को जाएगा वो 3 तारीख को ही जाएगा, छोटा बड़ा सब। सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था है, श्राइन बोर्ड ने पूरा प्लान ऐसा कर रखा है और पूरे कॉपरेट कर रहे हैं। बालटाल की टेंट सिटी में करीब 22,000 लोगों के ठहरने खाने पीने का इंतजाम है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। एंट्री पॉइंट पर अच्छी तरह जांच के बाद ही कोई आगे जा सकता है, चाहे वो श्रद्धालु हो या लंगर वाले या फिर पालकी या खच्चर की सुविधा देने वाले। टेंट सिटी में भक्तों के लिए लंगर शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो आए हैं यहाँ के इंतजाम से बेहद गदगद हैं। मैं बालटाल बेस कैंप पर मौजूद हूं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जो साधु महात्मा हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्स CRPF के जवान जो हैं ये लगे हुए हैं। एक्सेस कंट्रोल का पूरा एरिया है, यहाँ से सीधे जो रास्ता जाता है, आप जो पूरा टेंट सिटी सामने की तरफ देख रहे हैं, यहीं पर रुकने की सभी लोगों की व्यवस्था जो बालटाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री, उनको यहाँ पर रोका जाएगा और बाकायदे पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर दी गई है अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा। तो ये लगातार सुरक्षित यात्रा इस बार की हो, इसलिए किसी भी तरीके की दिक्कत अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों को न हो, उनको पूरी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। बालटाल की इन पहाड़ियों के बीच में ऐसे पूरा टेंट सिटी बसाया गया है। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर जो है पवित्र अमरनाथ गुफा है, लेकिन जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री आ रहे हैं उनके लिए बाकायदे यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और आप देखिए कि ये लंगर जो है ये जो स्थापित किया गया है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से अमरनाथ यात्रा करने वाले जो भक्त वो पहुंचे हुए हैं। बाकायदे शिव जी की और नंदी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद शिव भक्त यहाँ पर ठहरते हैं। ये जो पड़ाव है बालटाल का पड़ाव है और यहाँ से सारे लोग जो हैं वो अमरनाथ गुफा तक पैदल यात्रा करते हैं या फिर इनको खच्चर के जरिए यहाँ से ले जाया जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग स्थानों पर ऐसे ही पूरा सीरीज जो बना हुआ है, ऐसे ही लंगर यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को जो अमरनाथ यात्रा करने यहाँ पर आता है उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है। गांधीनगर से आए हुए हैं, हम गुजरात गांधीनगर से, और इधर हम लोग बार बार आते हैं। हमारे जो हमको जो लेके आए वो 50 साल से इधर आ रहे हैं। हम लोग काफी आदमी एक बार दो बार आए हुए हैं और काफी आदमी को हम बोल रहे हैं कि जिसको भी आना हो इधर मस्त सुविधा मिलती है। त्रिनेत्र सेवा है जो ये अपना चल रहा है कैंप, उसके अंदर भी भंडारे में बहुत मजा आ रहा है और रास्ता बास्ता सब क्लियर है। अपने आर्मी भाई भी बहुत अच्छा अपनों को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, आने में कोई तकलीफ नहीं है बिल्कुल कोई। आप लोग यहाँ पर कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? इस तरीके से जो ग्रुप है 50 साल से आ रहा है। हम तो फर्स्ट बार आए, कई लोग 2 बार 3 बार अलग अलग बार आते हैं, हर साल आते हैं। आप बताइए। मैं दूसरी बार आ रही हूँ, मेरे को बहुत बड़ा लगता है इधर आने का और भंडारा भी बहुत बढ़िया है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे 200 सवा 200 लोगों का जत्था आया है और बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ। और हम यहाँ पर आगे ओंकारेश्वर का वो है आश्रम, उनके यहाँ रुके हैं हम। बहुत मजा आ रहा है बाबा के दरबार में आकर। बस आप जल्दी पहुँच जाएं और दर्शन मिल जाएं। जय बाबा भोलेनाथ। कल पहली सूरज की किरण के साथ हम लोग निकलेंगे और दर्शन लेंगे सब अच्छे से। बाबा बर्फानी के दर्शन, उनकी पूजा अर्चना हर शिव भक्त की मनोकामना होती है। इस साल भी शिव भक्तों की यात्रा सफल हो, इसके लिए सरकार ने हर मुमकिन इंतजाम किए हैं। माउंटेन रेस्क्यू टीम है, उसके लिए क्या तैयारी है? MRT हमारी ये डोमेल में है और ये रेल पटरी तक कारगर है। तो किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा की स्थिति में या किसी मेडिकल असिस्टेंस के लिए हम लोग 24 घंटे की तैयारी करके डोमेल कैंप में अवस्थित है। यात्रा को यादगार बनाने के लिए प्रशासन और स्थानीय लोग भी जुटे हैं। कश्मीर बाहें पसार कर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। बालटाल बेस कैंप से जितिन बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा कल यानी गुरुवार से शुरू हो रही है। इसके लिए आज यानी बुधवार की सुबह जम्मू के बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के साथ रवाना हुआ। इस मौके पर
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे, जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। देखिए रिपोर्ट। बाबा बर्फानी का बुलावा आया तो देश भर से भक्त दौड़े चले आए। इन भक्तों का पहला जत्था आज जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ, जिसकी खुशी में भगवान भोलेनाथ के ये भक्त झूम उठे। कोई डमरू और मंजीरा बजाने लगा, तो हर किसी ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाए। बाबा बर्फानी के भक्तों की ये खुशी बता रही है उन्हें इस पवित्र यात्रा का कितनी बेसब्री से इंतजार था। यही वजह है कि आज जब तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ, तो जम्मू बेस कैंप पर मौजूद हर श्रद्धालु महादेव की भक्ति में डूबा नजर आया। शिव भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों एक साथ देखने को मिल रही है यहाँ पर जम्मू के यात्री निवास भवन में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो हैं एक तरफ डमरू बजा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का ध्वज लहरा रहे हैं और साथ ही में हमारा तिरंगा भी लहरा रहे हैं। यही तिरंगा जो देश की आन बान शान अस्मिता का प्रतीक है। राष्ट्र भक्ति और शिव भक्ति दोनों एक साथ देखने को मिल रही है और यहाँ पर श्रद्धालु जो है खासा उत्साहित हैं, व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्साह है श्रद्धालुओं में चरम पर है और डमरू बजाया जा रहा है, तिरंगा लहराया जा रहा है। हालांकि इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत सुबह से होगी, जिसके लिए इन यात्रियों को अलग अलग बसों से आगे की तरफ भेजा गया। इस मौके पर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धालुओं को रवाना करने से पहले विधि विधान से पूजा की। पूजा संपन्न होने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया। पहला जत्था यहाँ जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला एक एक करके यहाँ से निकल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब जो है यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाई और यात्रियों को अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की तरफ यात्री जो है निकल पड़े हैं और कल जो है ये यात्रा विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से। एक तो है जो पारंपरिक पहलगाम मार्ग है और दूसरा जो बालतल मार्ग है। दोनों मार्गों से कल जो है यात्रा शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियों का काफिला है, इनमें जो है यात्रियों का पहला जत्था है, यानी कि जो पहले जत्थे में दर्शन करने जाएंगे वो यात्री कश्मीर घाटी के लिए निकल पड़े हैं। अमरनाथ की ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है। यात्रा मार्ग पर कई तरह की चुनौतियां हैं। बावजूद इसके कोई परिवार संग यात्रा के लिए आया है तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा है। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में भी बाबा बर्फानी के इन भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, इनमें कितना उत्साह है। काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी कठिन यात्रा होने के बावजूद हर वर्ष श्रद्धालुओं और भक्तों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसमें माताएं बहनें जो हिस्सा ले रही हैं, ये बहुत ही तारीफे काबिल है। जत्थे में नंबर आ गया, इसी से तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता है और हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। जम्मू बेस कैंप से चले तीर्थ यात्रियों के इस पहले जत्थे का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। कहीं फूल बरसाए गए, कहीं फूल मालाएं पहनाई गई। उधमपुर में स्थानीय प्रशासन ने इन तीर्थ यात्रियों का जोरदार स्वागत किया। जम्मू से सुनील जी भट्ट और पहलगाम से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहलगाम, जो कुछ दिन पहले आतंकी हमले की वजह से चर्चा में था, आज वहां तस्वीर बदली हुई है। भय का नामो निशान नहीं है, बस बाबा बर्फानी का जयकारा गूंज रहा है। जम्मू से शिव भक्तों का जत्था पहलगाम के बेस कैंप पहुंचा तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। पहलगाम पहुंचे श्रद्धालु भी बेहद खुश हैं। पहलगाम में यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं और सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम किया गया है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।
जो जम्मू से चले, जब पहलगाम के बेस कैंप पहुंचे तो जोश कुछ ऐसा था। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। पहलगाम में आ गया ना, पहले जत्थे में कभी नहीं मिला सर। तो ये बताइए, खुद आपने चूज किया पहलगाम? जी हाँ। वजह क्यों चूज किया पहलगाम? इसकी सुंदरता हमें लुभा के यहाँ पे हमें ले आई। तो अटैक भी हुआ था, कोई डर वर तो नहीं है? कोई डर नहीं सर, हमें अपने इंडिया आर्मी पे गर्व है। अपने आर्मी पे गर्व है सर, हमें अपने आर्मी पे गर्व है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए हैं, हंसते मुस्कुराते, नाचते गाते, जयकारा लगाते आए हैं। न तो मन में कोई भय, न कोई दुविधा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यात्रा पर असर पड़ने की जो आशंका थी, उसे ये तस्वीरें खारिज कर रही हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम अनफॉर्चुनेटली सब गलत खबरों की वजह से रहा है, लाइमलाइट में अटैक हुआ और रिसेंटली और भी कुछ इंसिडेंट हुए, तो ये एक मौका दिख रहा है यहाँ के लोगों को कि जो टूरिज्म खराब हुआ है और जो मैसेज बाहर गलत गई है उसको ठीक कर सकते हैं। इसीलिए जो यात्रीज हैं वो आए हैं, कुछ जगह पे उन पे फूल बरसाए गए हैं, लोग जगह जगह जो है उनको वेलकम किया है। तो जो एक मैसेज जाएगी वो बहुत अच्छी जाएगी। और पहलगाम नुनवन बेस कैंप और हजारों की संख्या में से आप देख सकते हैं यात्री यहाँ पहुंचे हैं। पहला जत्था है और यहाँ से आगे चंदनवाड़ी और फिर कल गुफा की तरफ जाएंगे। तो बहुत बड़ा दिन अगर पहलगाम की बात करें, और इसलिए क्योंकि जो पहले घटना हुई है, अटैक हुआ है, तो काफी सिंबॉलिक वैल्यू है इस यात्रा की और जो मैसेज चाहते हैं यहाँ के लोग। जैसे ही श्रद्धालु पहलगाम बेस कैंप पहुंचे, एक अलग ही चमक हर चेहरे पर दिखी। यात्रियों ने कहा उन्हें डर नहीं, विश्वास है बाबा बर्फानी पर, भरोसा है भारतीय सेना पर। जम्मू से लेकर पहलगाम के बेस कैंप तक जो इंतजाम और सुविधाएं हैं, उससे श्रद्धालुओं की खुशी दोगुनी हो गई है। पहलगाम में श्रद्धालुओं का स्वागत बेहद गर्मजोशी से हुआ। स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से यात्रियों का अभिनंदन किया। बेस कैंप में यात्रियों के लिए ठहरने, खाने और मेडिकल सुविधाओं तक का पूरा इंतजाम है। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हर छोटी बड़ी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। नुनवान कैंप से शुरू होकर ये यात्रा चंदनवाड़ी, शेषनाग और फिर पवित्र गुफा तक जाएगी। गुरुवार सुबह से आस्था के कदम आगे बढ़ चलेंगे। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जो श्रद्धालु का पहला जत्था कश्मीर घाटी में पहुंचा है, जबरदस्त उनका स्वागत यहाँ हुआ है, जबरदस्त वेलकम कश्मीर के अंदर बाबा अमरनाथ बर्फानी के भक्तों का हुआ है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, अतिथि देवो भव, यही तो गंगा यमुना तहजीब है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की है। यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर जवान हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। बाबा बर्फानी की जय जयकार के साथ अमरनाथ यात्रा 2025 हर दिन नई भक्ति का संदेश दे रही है। अमरनाथ गुफा तक की ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, आस्था का उत्सव है, जिसके इंद्रधनुषी रंगों से घाटी गुलजार हो चुकी है। पहलगाम बेस कैंप से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।